हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों को पपीते की पत्ती के औषधीय उपयोग के बारे में बताएंगे। पपीते की पत्ती एक अत्यंत महत्वपूर्ण औषधि है। इसको आप वेस्ट समझकर न फेंकें, इसका आप सदुपयोग करें। ये जो है उत्तम आयुर्वेदिक औषधि है और इसका सर्वोत्तम प्रभाव देखा गया है कुछ खास बीमारियों पर। ये बहुत ही, ये आप जो देख रहे हैं ये पपीता, पपाया जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं, वही है। ये पपीते का पौधा है। इसके पपीते की पत्ती तो आप देख ही रहे हैं, परिचित हैं इससे आप अच्छी तरह से। ये देख रहे हैं, ये पपीते का तना है जो आप देख रहे हैं। ये तना है पपीते का, पेड़, ये तना है पपीते का, और ये पत्ती आप देख ही रहे हैं। आज हम इसके उपयोग के बारे में आपको बताएंगे कि इसका बहुत चमत्कारिक औषधीय उपयोग है, जिससे आज हम आप लोगों को परिचित कराएंगे। वैसे अगर देखा जाए तो पपीता, आप फल तो खाते ही हैं। पपीता वैसे भी विटामिन ए का प्रथम स्रोत होता है, सर्वोत्तम स्रोत होता है पपीता। पका हुआ पपीता विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत होता है। लेकिन इसके साथ साथ इसकी पत्तियां भी इससे कम नहीं, इसके साथ साथ इसकी पत्तियां भी इससे कम नहीं हैं। उनका भी महत्व सर्वोत्तम ही है। वैसे इनकी पत्तियों का स्वरस ही प्रयोग किया जाता है। इनकी पत्तियों का स्वरस का ही प्रयोग किया जाता है। किसी भी बीमारी में आप करेंगे तो इसके स्वरस का ही प्रयोग करेंगे और उसका उत्तम गुण प्राप्त होगा। तो ये पपीते की पत्ती के गुणों के बारे में अगर कहा जाए तो ये सर्वोत्तम एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल और ये एंटी एलर्जिक, इनका गुणों से ये युक्त होता है। अगर इसके स्वरस का सेवन किया जाए तो ये आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, आपके इम्यूनिटी पावर को ये बढ़ाता है। तो ये बहुत ही उत्तम औषधि है। इसका आप अनदेखी न करें। इसके प्रयोग की उपाय मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। बहुत अच्छी उपाय है और इससे आप आराम से पी भी सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अधिक मात्रा ही सेवन करें। अधिक मात्रा किसी भी औषधि का सेवन करना नुकसानदायक भी हो सकता है और होता भी है। इसलिए आप किसी भी औषधि की मात्रा अगर सेवन करते हैं तो उसके सेवन के समय उसकी मात्रा का अवश्य ध्यान दें। कोई भी औषधि आप सेवन करें, सेवन करते समय उसकी मात्रा पर एक बार आप अवश्य ध्यान दे दें, अपनी अवस्था और बल के अनुसार। जैसा कि मैं लगभग हर वीडियो में बता चुका हूँ कि किसी भी औषधि का सेवन करने से पहले आप उसकी मात्रा के बारे में सावधान हो जाइए। मात्रा को अच्छी तरह समझ बूझ लीजिए। अगर आप मात्रा का यथोचित सेवन करेंगे फिर तो उसका नुकसान नहीं होना है, आपको दुष्प्रभाव उसका किसी भी हालत में नहीं पड़ना है। तो इस तरह आप मात्रा का अवश्य ध्यान दें। हाँ, ये अब हम इसके गुणों की चर्चा करते हैं। तो ये कैंसर रोधी गुण इसमें होता है, बहुत उत्तम। जैसा कि हम पहले ही बताए हैं कि ये एंटीबैक्टीरियल होता है, एंटी फंगल होता है, एंटीसेप्टिक होता है। ये सेप्टिक को भी रोकता है और ये ज्वरनाशक, एंटी मलेरियल, विभिन्न गुणों से युक्त होता है। तो
अगर कैंसर में इसका उपयोग किया जाए तो ये कैंसर को भी ठीक कर सकता है। हाँ, मात्रा का आप अवश्य ध्यान दें बस। और सर्दी और जुकाम में भी इसके सेवन से पर्याप्त लाभ होता है। ये एंटी मलेरियल भी होता है। ये मलेरिया रोग को भी पूर्ण रूपेण नष्ट कर सकता है और करता भी है। हाँ, ध्यान रहे कि इसका उपयोग आप यथोचित मात्रा में करें। मात्रा का आप अवश्य ध्यान दें। इसमें वाइट ब्लड के सेल्स को बढ़ाने की अपूर्व क्षमता देखी गई है। अगर इसका आप नियमित सेवन करते हैं तो ये आपके वाइट ब्लड के सेल्स को पर्याप्त मात्रा में बढ़ाता है। अर्थात ये आपके प्लेटलेट्स को बहुत जल्दी कंप्लीट करता है, बहुत जल्दी पूरा करता है। प्लेटलेट्स के लेवल को बहुत जल्दी ये बैलेंस में लाता है। तो इसलिए इसका उपयोग आप अवश्य करें, इसका लाभ उठाएं। और इसका अगला उपयोग जो है ये बुखार में, टाइफाइड, जिसे आप टाइफाइड के नाम से जानते हैं, तो टाइफाइड बुखार में, टाइफाइड ज्वर में बहुत उत्तम उपयोग इसका देखा गया है और 100% लाभ इसका मिला है। चाहे वो मलेरियल हो या केवल आपका टाइफाइड ही हो, मलेरिया से भी लड़ने की इसमें विशेष क्षमता होती है। मलेरिया के जो कीटाणु होते हैं, जो जर्म्स होते हैं, उनसे भी लड़ने की इसमें विशेष क्षमता होती है। तो इस तरह अगर आप इसके स्वरस का सेवन करते हैं तो आपका ये मलेरिया और टाइफाइड दोनों 100% ठीक हो जाता है। हाँ, इतना है कि आप इसमें जल्दबाजी ना करें। इसमें आपको समय लग सकता है, 1 हफ्ते या काफ़ी दिन से अगर आप परेशान हैं टाइफाइड मलेरिया से, तो आपको 15 दिन भी सेवन करना पड़ सकता है। लेकिन हाँ, इसका दुष्प्रभाव नहीं होगा। ध्यान रहे कि इसके स्वरस का सेवन जो आप करेंगे वो बकरी के दूध के साथ करें, अथवा गाय का दूध मिल जाए, नहीं कुछ मिलता है आप वैसे ही इसका सेवन कर सकते हैं। केवल इसके स्वरस का ही आप सेवन करें सुबह खाली पेट। और सुबह खाली पेट आप सेवन करेंगे तो आप कैसे करेंगे, इसके उपयोग की विधि मैं बताता हूँ। तो इसको कुछ नहीं करना है। जो ये आप पत्तियाँ देख रहे हैं, ये पत्तियाँ जो देख रहे हैं, इसको आप छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए। यहाँ से आप काटिए, यहाँ से पत्ती काट लीजिए। इसका ये तना डंठल वाला भाग न रहे, बाकी यहाँ से पत्ती आप काट लीजिए। 4-5 पत्ती, जैसे अगर इतनी छोटी पत्तियाँ हैं तो 4 पत्ती आप काट लीजिए, या 2 ही पत्ती पर्याप्त हो जाएगी। 2 पत्ती काट लीजिए। 2 पत्ती काट के उसका महीन टुकड़ा बना लीजिए और उसको सिलबट्टे पर या मिक्सर में डाल के उसको पेस्ट बना लीजिए। पेस्ट बना करके उसमें उसको आप सूती कपड़े से छान लीजिए। छान कर आप लगभग 50 ml शुरुआत में आप इसका लगभग 50 ml तो मान लीजिए पी सकते हैं आप। इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होगा। 2 खुराक 3 खुराक तो आप 50 ml पी सकते हैं, लेकिन इसके बाद आप अधिकतम 25 ml 30 ml तक ही सेवन करें। इससे अधिक सेवन करने से नुकसान भी हो सकता है। आपके ऊपर हो सकता है कि आपको इसका कुछ दुष्प्रभाव दिखे। दुष्प्रभाव ऐसे विशेष नहीं होता है। आपके स्किन में थोड़ा कुछ परिवर्तन आएगा, चुनचुनाहट सा महसूस होगा, लेकिन अगर आपको इसका कोई एलर्जिक प्रभाव होगा तो, अन्यथा इसका दुष्प्रभाव नहीं होता है। तो इसका आप अवश्य इसी तरह सेवन करें। सेवन इसका बहुत
कठिन नहीं है बल्कि बहुत आसान है। इसको आप सिलबट्टे पर भी 2 पत्ती महीन काट करके उसको सिलबट्टे से पीस कर और चटनी की तरह बना लें। उसको थोड़ा पानी डालकर तो पीसेंगे, वैसे पिसाएगा नहीं। और इसके बाद कपड़े से छान कर 2 चम्मच से 2.5 चम्मच रस आप पी सकते हैं, अर्थात 25 से 30 ml रस आप निकाल लीजिए। आराम से आप सुबह खाली पेट पीजिए। उसमें थोड़ा पानी भी मिला सकते हैं और वैसे भी आप पी सकते हैं। तो इसको आप नियमित सेवन करें और इसका लाभ उठाएं। ये डेंगू जैसी भयानक बीमारी में भी बहुत उत्तम काम करता है, बहुत उत्तम लाभ इसका देखा गया है, पाया गया है। तो और वास्तविकता भी है, ये एंटीबैक्टीरियल है। तो आप इसका अवश्य उपयोग करें, इसका लाभ उठाएं। और अगर आप नियमित सेवन करेंगे तो 100% लाभ पाएंगे। इसलिए इसका आप अवश्य सेवन करें और इसका लाभ उठाएं। अपने सहयोगियों में भी इसको शेयर करें ताकि और लोग भी इसका लाभ उठाएं। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब भी अवश्य करें। धन्यवाद।